जब इंसान की आंखें बंद होती हैं और दुनिया वाले कहते हैं कि ये मर गया, हकीकत में इसी लम्हे उसकी असल जिंदगी शुरू हो जाती है। कमरे में खामोशी छा जाती है, सांस भारी हो जाती है, दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता रखती है और अचानक वो इंसान अपने ही जिस्म को बस्तर पर बेजान पड़ा देखता है। वो बोलना चाहता है मगर आवाज नहीं निकलती, चीखना चाहता है मगर कोई नहीं सुनता। इसी लम्हे मुल्कुल मौत उसके सुरहाने आ खड़े होते हैं। अगर वो नेक हो तो रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी बर्तन से बह जाता है, और अगर गुनाहगार हो तो रूह को यूं खींचा जाता है जैसे कांटों को गीली ऊन से खींचा जाए। घर में कहराम मच जाता है, माँ रोती है, बीवी बीन करती है, बच्चे सहम जाते हैं, मगर रूह सब कुछ देखकर भी बेबस होती है। फिर वही जिस्म जिसे वो संवारता था नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है और जनाजा उठाया जाता है। लोग बातें करते हुए कब्रिस्तान पहुंचते हैं। कब्र तंग, अंधेरी और खामोश होती है। जैसे ही लाश कब्र में रखी जाती है और मिट्टी डाल दी जाती है, कदमों की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं और इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है। कब्र की दीवारें हिलने लगती हैं और कब्र सकड़ती है, क्योंकि कब्र हर इंसान को दबाती है। इसी वक्त मुनकर व नकीर आते हैं और सख्त आवाज में सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। अगर वो नेक मोमिन हो तो जबान खुद ब खुद बोल उठती है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद हैं। कब्र रोशन हो जाती है, खुशबू फैल जाती है, जन्नत की खिड़की खुल जाती है और उसे कहा जाता है कि दुल्हा की तरह सो जा। लेकिन अगर वो गुनाहगार हो तो जबान लड़खड़ाती है, वो कहता है मुझे नहीं मालूम। फिर लोहे के हथौड़े से जरब लगाई जाती है, कब्र आग बन जाती है, सांप और बच्छू इस पर मुसल्लत हो जाते हैं। वो चीख चीख कर फरियाद करता है कि या अल्लाह मुझे वापस भेज दे, मैं नमाज पढ़ लूंगा, मैं तौबा कर लूंगा। मगर जवाब मिलता है कि अब वक्त खत्म हो चुका है। उसे जन्नत की झलक दिखाकर कहा जाता है कि ये तेरी जगह हो सकती थी, और जहन्नम की झलक दिखाकर बताया जाता है कि ये तेरा अंजाम है। वो हसरत और पुछतावे में जलता रहता है, जबकि दूसरी तरफ एक नेक मोमिन की कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। इसके ऐमाल रोशनी में बदल जाते हैं, कब्र कशादा हो जाती है, सुकून, रोशनी और खुशबू उसका मुकद्दर बन जाती है और वो क़ियामत के इंतज़ार में आराम से रहता है। यही पहला दिन होता है जो किसी के लिए रहमत बन जाता है और किसी के लिए अजाब। असल फ़र्क सिर्फ दुनिया के ऐमाल का होता है। ये कब्र जिंदा लोगों के लिए भी पैगाम है कि नमाज, तौबा, सिदका और नेक ऐमाल को मामूली न समझें, क्योंकि मौत अचानक आती है। आज अगर सांस है तो अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, और यही पहला दिन है जिसमें इंसान अपने ऐमाल, खौफ, सुकून और इबरत का मुकम्मल तजुर्बा करता है। ये आखिरी वार्निंग है, नसीहत है और सबसे बड़ा सबक है। ये दिन इंसान को बताता है कि ऐमाल के बगैर जिंदगी और आखिरत का कोई मतलब नहीं। और यही दिन हर जिंदा इंसान को ये पैगाम देता है कि अभी वक्त है, अभी मौका है, अल्लाह की तरफ लौटो, क्योंकि कल शायद दोबारा मौका न मिले। यही पहला दिन इंसान की असल जिंदगी, असल इम्तिहान और असल हकीकत है, और यही पहला दिन इंसान की रूह को हिला देता है और जिंदगी बदलने पर मजबूर करता है। हर लम्हा ऐमाल के हिसाब, खौफ, पछतावा, सुकून और अबरत का इम्तिजाज महसूस होता है। हर गुनाह और हर नेक अमल रोशन या भारी बोझ की सूरत में सामने आता है। रूह लर्ज रही होती है, दिल धड़क रहा होता है, आंखें बेबस आंसू बहा रही होती हैं। हर लम्हा जिंदगी के ज़ाये वक्त की याद दिलाता है और इंसान सोच रहा होता है कि काश वक्त वापस आता, काश जिंदगी में सब कुछ बेहतर क्या होता। मगर अब वक्त खत्म हो चुका है। दुनिया वालों की आवाजें खामोश हैं, कब्र के बाहर सब मामूल के मुताबिक मसरूफ हैं, लेकिन कब्र में असल हकीकत के सामने इंसान बेबस है। हर लम्हा पछतावा बढ़ रहा है और रूह अपने ऐमाल के हिसाब में गरक हो रही है। यही पहला दिन है, पहला लम्हा कब्र में, और ये पहला दिन आने वाले तमाम दिनों का आगाज है। खौफ और सुकून, अजाब और रहमत, सब कुछ एक ही लम्हे में महसूस होता है। रूह अपने गुनाहों की शिद्दत और ऐमाल की रोशनी दोनों को महसूस करती है। हर अमल सामने आता है और इंसान को अपनी जिंदगी के हर फैसला की हकीकत समझ में आती है। हर लम्हा रूह को हिला देता है, और यही पहला दिन जिंदा लोगों के लिए भी सबक है कि नमाज, तौबा, सिदका, नेक ऐमाल को मामूली न समझें, क्योंकि मौत किसी का इंतजार नहीं करती।
آج اگر سانس ہے تو توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹو، کیونکہ کل شاید موقع نہ ملے۔ یہی پہلا دن انسان کی روح کو اپنے اعمال، خوف، سکون اور عبرت کے ایک ہی لمحے میں تجربہ کرنے دیتا ہے، اور یہی لمحہ ہر انسان کو بتاتا ہے کہ زندگی کے اعمال، نماز، توبہ، صدقہ اور نیک اعمال سب انسان کی اصل زندگی اور آخرت کا حصہ ہیں، اور یہی پہلا دن انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ خوف اور سکون دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان کی روح اپنے اعمال کا حساب لے رہی ہوتی ہے، اور یہی پہلا دن انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کا آغاز حقیقی زندگی کی طرح ہے۔ اسی لمحے سے ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اعمال کی اہمیت اور موت کی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ خوف اور عبرت، سکون اور خوشی سب ایک ہی لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور یہی پہلا دن ہر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کا آغاز حقیقی زندگی کی طرح ہے۔ اسی لمحے سے ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اعمال کی اہمیت اور موت کی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ خوف اور عبرت، سکون اور خوشی سب ایک ہی لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور یہی پہلا دن ہر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کا آغاز حقیقی زندگی کی طرح ہے۔ اسی لمحے سے ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اعمال کی اہمیت اور موت کی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ خوف اور عبرت، سکون اور خوشی سب ایک ہی لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور یہی پہلا دن ہر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کا آغاز حقیقی زندگی کی طرح ہے۔ اسی لمحے سے ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اعمال کی اہمیت اور موت کی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ خوف اور عبرت، سکون اور خوشی سب ایک ہی لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور یہی پہلا دن ہر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کا آغاز حقیقی زندگی کی طرح ہے۔ اسی لمحے سے ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اعمال کی اہمیت اور موت کی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ خوف اور عبرت، سکون اور خوشی سب ایک ہی لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور یہی پہلا دن ہر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کا آغاز حقیقی زندگی کی طرح ہے۔ اسی لمحے سے ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اعمال کی اہمیت اور موت کی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ خوف اور عبرت، سکون اور خوشی سب ایک ہی لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور یہی پہلا دن ہر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کا آغاز حقیقی زندگی کی طرح ہے۔ اسی لمحے سے ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اعمال کی اہمیت اور موت کی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ خوف اور عبرت، سکون اور خوشی سب ایک ہی لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور یہی پہلا دن ہر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کا آغاز حقیقی زندگی کی طرح ہے۔ اسی لمحے سے ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اعمال کی اہمیت اور موت کی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ خوف اور عبرت، سکون اور خوشی سب ایک ہی لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور یہی پہلا دن ہر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کا آغاز حقیقی زندگی کی طرح ہے۔ اسی لمحے سے ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اعمال کی اہمیت اور موت کی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ خوف اور عبرت، سکون اور خوشی سب ایک ہی لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور یہی پہلا دن ہر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کا آغاز حقیقی زندگی کی طرح ہے۔ اسی لمحے سے ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اعمال کی اہمیت اور موت کی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ خوف اور عبرت، سکون اور خوشی سب ایک ہی لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور یہی پہلا دن ہر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کا آغاز حقیقی زندگی کی طرح ہے۔ اسی لمحے سے ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اعمال کی اہمیت اور موت کی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ خوف اور عبرت، سکون اور خوشی سب ایک ہی لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور یہی پہلا دن ہر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کا آغاز حقیقی زندگی کی طرح ہے۔ اسی لمحے سے ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اعمال کی اہمیت اور موت کی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ خوف اور عبرت، سکون اور خوشی سب ایک ہی لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور یہی پہلا دن ہر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کا آغاز حقیقی زندگی کی طرح ہے۔ اسی لمحے سے ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اعمال کی اہمیت اور موت کی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ خوف اور عبرت، سکون اور خوشی سب ایک ہی لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور یہی پہلا دن ہر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کا آغاز حقیقی زندگی کی طرح ہے۔ اسی لمحے سے ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اعمال کی اہمیت اور موت کی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ خوف اور عبرت، سکون اور خوشی سب ایک ہی لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور یہی پہلا دن ہر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کا آغاز حقیقی زندگی کی طرح ہے۔
इसी लम्हे से हर इंसान को ये एहसास होता है कि ऐमाल की अहमियत और मौत की हकीकत कितनी बड़ी है। खौफ और इबरत, सुकून और खुशी सब एक ही लम्हे में महसूस होती है, और यही पहला दिन हर इंसान को ये सिखाता है कि आखिरत का आगाज हकीकी जिंदगी की तरह है। इसी लम्हे से हर इंसान को ये एहसास होता है कि ऐमाल की अहमियत और मौत की हकीकत कितनी बड़ी है। खौफ और इबरत, सुकून और खुशी सब एक ही लम्हे में महसूस होती है, और यही पहला दिन हर इंसान को ये सिखाता है कि आखिरत का आगाज हकीकी जिंदगी की तरह है। इसी लम्हे से हर इंसान को ये एहसास होता है कि ऐमाल की अहमियत और मौत की हकीकत कितनी बड़ी है के लिए इंतिबाह, नसीहत और हकीकत है जो जिंदा लोगों को सबक देता है कि वक्त ज़ाये न करें, नमाज को तुर्क न करें, गुनाहों से बचें और अल्लाह की तरफ लौटें, क्योंकि इसी लम्हे की अहमियत सबसे बड़ी है। और यही पहला दिन है जो इंसान की रूह को सबसे बड़ा सबक सिखाता है। यही पहला दिन है जो इंसान को बताता है कि ऐमाल के बगैर जिंदगी का कोई मतलब नहीं। और यही पहला दिन जो इंसान को हर लम्हे खौफ, सुकून और अबरत के इम्तिजाज का तजुर्बा करवाता है। और यही पहला दिन इंसान को यह सिखाता है कि क़यामत की में ऐमाल का हर लम्हा सामने आएगा। और यही पहला दिन इंसान की रूह को यह शऊर देता है कि अभी तौबा मुमकिन है, अभी नेक ऐमाल की तरफ लौटना मुमकिन है। और यही पहला दिन इंसान को यह एहसास दिलाता है कि जिंदगी के ऐमाल ही आखिरत में सुकून या अजाब का सबब हैं। और यही पहला दिन इंसान के लिए सबसे बड़ा सबक, इंतिबाह, नसीहत और आखिरी वार्निंग है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस सबक से मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह आप सबको नेक ऐमाल में बरकत दे।